लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विद्यार्थियों से टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर अपनी नॉलेज और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की अपील की है। पेरंबूर में करीब 31 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग लुभावने शब्दों से आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने मुरासोली मरन पार्क के अपग्रेडेशन की नींव रखी, जो 8.25 करोड़ की लागत से बनेगा। साथ ही उन्होंने 14 करोड़ के सिविक प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जिनमें चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, कुकिंग सेंटर, 10,400 LED स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं। स्टालिन ने 126 स्टूडेंट्स को लैपटॉप, 356 महिलाओं को सिलाई मशीनें और 200 लोगों को चश्मे भी बांटे। भारत सरकार के हालिया सुधारों के बाद जीएसटी प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। सेंट्रल जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर राजेश मुंडे ने कर्नाटक के बेलगावी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक सेमिनार में कहा कि जीएसटी अब दुनिया का सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम है। नवरात्रि से जीएसटी को सरल किया गया और इसी महीने लागू किया गया। ये सुधार सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होंगे। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण का आज चौथा दिन है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में लाखों घरों को कवर किया जा चुका है, लेकिन तकनीकी खामियां बनी रहीं, जिससे कुछ जगहों पर काम रुका भी। राज्य सरकार ने लोगों से सहयोग की अपील की है। ये सर्वेक्षण राज्य का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक डेटा इकट्ठा करेगा। अधिकारियों का दावा है कि जियो टैगिंग से कोई घर छूट नहीं पाएगा। सर्वे 7 अक्टूबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपनी पहली आंध्र प्रदेश यात्रा में तेलुगु भाषा और संस्कृति की जमकर तारीफ की। विजयवाड़ा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने तेलुगु को साहित्य और संगीत का खजाना बताया। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा जीत का शहर देश के सबसे विकसित शहरों में से एक बनने की राह में है। उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका ध्यान खींचा। उपराष्ट्रपति ने कनक दुर्गा मंदिर में पूजा भी की। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के अच्चन्नायुडू ने एक्वा कल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी संशोधन बिल 2025 को मंजूरी देने के लिए राज्य विधानसभा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्वा कल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जोन और नॉन जोन में बांटकर काम कर रही है। अब रजिस्टर्ड एक्वा फार्मर्स को 1.5 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी वाली बिजली मिलेगी। राज्य ने 50,000 किसानों को बिजली कनेक्शन दिए हैं और 64,500 का लक्ष्य है। कृषि मंत्री ने 20% गैर रजिस्टर्ड फार्मर्स के लिए कम लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन का मौका और लाइसेंस की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 साल करने का ऐलान किया। तेलंगाना में बेगमपेट हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के अन्ना नगर में ऊंची इमारतों वाले निवासियों को नोटिस जारी किया है। अहमदाबाद में हाल के एयर इंडिया हादसे के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते प्राधिकरण ने बिल्डिंग परमिशन और ऊंचाई मंजूरी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। निवासियों ने इस अचानक मांग पर सवाल उठाए, क्योंकि वे दशकों से वहां रह रहे हैं। नोटिस में कोई समय सीमा भी नहीं दी गई है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के कई इलाकों में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। केरल के जाने माने सामाजिक संगठन श्री नारायण धर्म परिपालना योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा है कि सबरीमाला मंदिर की परंपराएं बनाए रखने के मुद्दे पर नायर सर्विस सोसाइटी और केरल सरकार के बीच समझौता सत्तारूढ़ एलडीएफ को स्थानीय चुनावों में फायदा देगा। अलप्पुझा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सोसाइटी के महासचिव जी सुकुमारन नायर के रुख का समर्थन किया कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने मंदिर की परंपरा बनाए रखने में कोई मदद नहीं की। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी स्क्वायर को जोड़ने वाले 3 किलोमीटर 870 मीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 336 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह केंद्रीय फंडिंग के साथ हरी झंडी दी है। इसमें कई फ्लाईओवर और रैंप होंगे, जो शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।